दावा किया। ईरान और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां इजराइल ईरान जंग में दोनों देशों का जीत का दावा देखने को मिला है। जंग में इजराइल की ऐतिहासिक जीत हुई है। नेतन्याहू ने कहा ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। हमारी दहाड़ से तेहरान हिल गया, नेतन्याहू ने कहा। और सीज फायर के बाद बोले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं और तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी किया गया आयोजित। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इजराइल ईरान के बीच जंग के 12वें दिन यानी कि मंगलवार को सीज फायर हो गया और दोनों देशों ने इस जंग में अपनी जीत का दावा किया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। और ईरान की राजधानी तेहरान में कल विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे पहले मंगलवार तड़के सुबह 3:30 बजे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी थी। तो कुछ तस्वीरें विक्ट्री सेलिब्रेशन किस तरीके से यहाँ पर किया गया, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन किया गया है और ईरान ने इस जंग को जीतने का दावा किया। ईरान ने कहा कि ये जंग हमने जीत ली है, एक ऐतिहासिक जीत है ये, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। तो ईरान ने जंग जीतने का दावा किया, तो दूसरी ओर इजराइल भी यही दावा करता हुआ नजर आया। इजराइल के द्वारा भी यही दावा किया गया कि हमने ये जंग जीत ली है। ईरान ने जंग जीतने का दावा किया और तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन भी की गई है। ईरान ने जंग में जीत का दावा किया, तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन की गई, जिसकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न ईरान में मनाया गया। जीत का जश्न जो है वो ईरान में मनाया गया और ईरान ने ये कहा कि सदियों तक इस जीत को याद रखा जाएगा। और ईरान ने इस बीच ये भी कहा कि हम जो है लगातार, इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ट्रंप को नोबेल देने के लिए अमेरिकी सांसद का प्रस्ताव सामने आया है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ट्रंप की भूमिका को असाधारण और ऐतिहासिक बताया और कहा कि ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका है। साहसी लीडरशिप ने असंभव लगने वाला युद्ध विराम करवाया। ये बड़ी खबर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद बडी कार्टर ने यह प्रस्ताव नोबेल समिति को भेजते हुए ट्रंप की भूमिका को असाधारण और ऐतिहासिक बताया। और कार्टर ने अपने पत्र में लिखा कि ट्रंप ने न सिर्फ सीज फायर और ईरान के बीच 12 दिन के युद्ध को खत्म कराया, बल्कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से भी रोका है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने निर्णायक और साहसी लीडरशिप ने एक असंभव लगने वाले युद्ध विराम को मुमकिन किया। और इससे पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की थी। तो ट्रंप को एक बार फिर से नोबेल दिया जाए, ये मांग उठती हुई नजर आई। और इस बार खुद अमेरिका के ही एक सांसद ने ये पत्र लिखकर मांग की है कि नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाए। ट्रंप की भूमिका को असाधारण और ऐतिहासिक बताया गया है। ये कहा गया कि जो ट्रंप की भूमिका है वो असाधारण है, ऐतिहासिक है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है, जहां इससे पहले पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अब दूसरी ओर अमेरिका के ही सांसद जो है पत्र लिखते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ट्रंप ने ये चीज बोली, स्टेटमेंट ऐसी दी कि पाकिस्तान को मेरे को नॉमिनेट करना चाहिए नोबेल पुरस्कार के लिए, और लेकिन उसके बाद ऐसी भी स्टेटमेंट्स आई कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं
कंडेम करा है पाकिस्तान ने, ये जो स्ट्राइक्स अमेरिका ने करी ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे। तो ऐसे में देखा जाता है कि पाकिस्तान की किस तरह की दोहरी नीति निकल के सामने आती है। पाकिस्तान जानती, दुनिया जानती है पाकिस्तान हम हमेशा से ही दोगला रहा है। जहां पर उसको पैसा दिखता है वो उसी के टोन ऐसी अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट स्टेटमेंट्स देने में माहिर है कहीं ना कहीं। और ट्रंप ने जब आसिम मुनीर को इस बार बुलाया और प्राइवेट लंच के लिए, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी रिपोर्ट्स में बात आ रही थी कि जो है अमेरिका जो है, अगर कोई भी ईरान के साथ अगर ज्यादा लंबी जंग के साथ अगर ज्यादा लंबी जंग खींचने की बात थी, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात करी जा रही थी कि अमेरिका ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर को इसलिए बुलाया कि अगर कुछ ज्यादा सिचुएशन एस्केलेट होती है तो पाकिस्तान के वो एयरबेसेस यूज कर सके ईरान को हमले करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है निकल के सामने आई। अभिषेक जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने को लेकर की जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी इसकी गुहार लगाई थी, लेकिन ऐसे में अगर ये देखा जाए कि जहां एक और नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर खुद ट्रंप जो है अपने बातों से पलटते नजर आते हैं। जिस तरीके से भारत के दौरान भी उन्होंने यही कहा कि मैंने जो है सीज फायर करवाया, लेकिन बाद में खुद वो अपने बयान से पलट गए। जी बिल्कुल अभिषेक, हम देखते आ रहे हैं जब से ट्रंप जो है अब राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के दूसरी बार, वो इस तरह की डायमेट्रिकली अपोजिट स्टेटमेंट्स देते हैं, जी इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स देते हैं। पहले बोलते हैं कि मैंने श्रेय लेते हैं कि मैंने सीज फायर करवाई, मैंने युद्ध रुकवाया, उसके बाद जी कुछ और दूसरी बातें बोलती हैं। तो कल भी जैसे बातें सामने आई, पहले ये बोला कि ईरान और इजराइल में उन्होंने जो है सीज फायर कराई, उसके बाद थोड़ी देर टाइम बाद ये बात आया कि मैं खुश नहीं हूँ दोनों ईरान और इजराइल से, जी दोनों करवाने के बाद भी आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनकंसिस्टेंसी उनकी स्टेटमेंट्स में दिखती आई है। अगर हम बात करें, और कुछ ना कुछ इस समय बात है कि कहीं ना कहीं जो रिपब्लिकन्स हैं और जो डेमोक्रेट्स तो हैं ही, और रिपब्लिकन्स भी उनके खिलाफ हैं। और एक डेमोक्रेट्स ने तो ये बोला भी है कि बिना कांग्रेस के अप्रूवल के इस तरह का होना चाहिए था। और ये जो है ग्राउंड्स, ट्रंप ने ये जो बिना कांग्रेस के अप्रूवल के जो बॉम्बार्डमेंट करी है ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, तो ये कहीं ना कहीं इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स के लिए, इम्पीचमेंट के एक ग्राउंड के लिए एक बहुत बड़ा जी केस है। जी जी अभिषेक। दूसरी ओर आदित्य, अगर बात यहाँ पर ईरान की जीत को लेकर की जाए, ईरान इजराइल दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं, दोनों ही जीत का जश्न मना रहे हैं। ईरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन भी किया गया और ईरान ने यह कहा कि ऐतिहासिक जीत है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे ही जो है ईरान ने मिसाइल दागी अमेरिकन बेस पे, अल उदैद बेस हो और जो बगदाद में अमेरिकन बेसेस हो, वहां मिसाइल, हालांकि वो सारी मिसाइल्स जो है इंटरसेप्ट हुई, कोई भी मिसाइल जो है अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है उसको नहीं लगी। लेकिन जैसे ही ईरान ने जब ये मिसाइल्स लॉन्च करी, तो एक जश्न की तस्वीरें आई ईरान की तरफ, ईरान में कि लोग खुशियां मना रहे थे कि, और ईरान स्टेट मीडिया की भी ये स्टेटमेंट आई कि अमेरिका को फोर्सेबली जो है सीज फायर करना पड़ा जब उनके एयर बेसिस पर जो है हमला करा ईरान ने मिसाइल के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्टेटमेंट्स दिखाती हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजों को अंजाम दिया गया। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। लेकिन अगर बात यहाँ पर ईरान को लेकर की जाए, इजराइल को लेकर की जाए, दोनों देश जो हैं वो जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों जगहों पर जीत को लेकर जो है जश्न होता हुआ नजर आया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर है, जहां 24 घंटे में ईरान पर ट्रंप का यू टर्न सामने आया है। कहा कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते। एयरफोर्स वन में ट्रंप ने पत्रकारों से बात की है। कहा कि मैं चाहता हूं कि स्थिति जल्द से जल्द शांत हो और सत्ता परिवर्तन से अराजकता पैदा होती है। ईरान में अराजकता अमेरिका नहीं चाहता है, ट्रंप ने कहा। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया। कहा कि ईरान में अराजकता अमेरिका नहीं चाहता है। ये बड़ा बयान ट्रंप का सामने आया है। बड़ी खबर है, जिस तरीके से अपने ही बयान से एक बार फिर से ट्रंप जो है वो पलटते हुए नजर आए हैं। 24 घंटे में ईरान पर ट्रंप ने यू टर्न लिया है। कहा कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि स्थिति जल्द से जल्द शांत हो। सत्ता परिवर्तन से अराजकता पैदा होती है।
ईरान में अराजकता अमेरिका नहीं चाहता, ट्रंप ने कहा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, अराजकता जो है वो नहीं चाहता। ट्रंप ने ये कहा कि सत्ता परिवर्तन से अराजकता पैदा होती है और अमेरिका अराजकता नहीं चाहता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप का आया ये बड़ा बयान जो इस बीच से निकल कर सामने आया है। सत्ता परिवर्तन से अराजकता पैदा होती है, ट्रंप ने कहा कि ईरान में अराजकता अमेरिका नहीं चाहता है। 24 ही घंटे में ईरान पर ट्रंप ने यूटर्न ले लिया है। जिस तरीके से अक्सर ट्रंप अपने बयानों से पलटते नजर आते हैं, तो एक बार फिर से ईरान को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, अपने बयान से ट्रंप पलट गए हैं। यू टर्न उन्होंने अपने बयान से ले लिया है और सत्ता परिवर्तन का जिक्र जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा पहले भी किया गया था, और अब ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता। मिडिल ईस्ट में 12 दिन से बारूदी बरसात और महाविनाश के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल और ईरान जंग को रुकवा दिया, दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा दिया। यानी कि अब ना इजराइल हमला करेगा ना ही ईरान कोई एक्शन लेगा। लेकिन ट्रंप के ये दावे तब धरे के धरे रह गए जब सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री कटाज ने कहा कि सेना को निर्देश दिए गए कि तेहरान में सरकारी इमारतों को टारगेट करके हमला किया जाए। संदेश साफ था, ट्रंप सीज फायर की बात भले ही कर रहे हों, लेकिन जंग की आग बुझी नहीं है, अब महातबाही होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप का सीज फायर का दावा झूठा था? आप रिपोर्ट में देखिए। आसमान से गिरती मिसाइल, बरसता बारूद और मिडिल ईस्ट में महातबाही की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान युद्ध विराम चंद घंटों में ही नाकाम हो गया। शांति संदेश काम नहीं आया, ट्रंप का मिडिल ईस्ट प्लान टाए टाए फिस हो गया। सीज फायर के ऐलान के बावजूद न इजराइल का हमला थमा, न ही ईरानी मिसाइलों की बौछार रुकी। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक बारूद की बरसात से साफ हो गया कि महाविनाश का नया चैप्टर खुलना अभी बाकी है। अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। बड़े हमले की आशंका इसलिए क्योंकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल के सीज फायर मानने के बावजूद ईरान ने हमला कर दिया। इसके चलते उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्ज ने जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स को खुली छूट दे दी। कॉट्ज ने कहा, मैंने सेना को आदेश दिया है कि ईरान द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाए। इसके तहत तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर जोरदार हमले किए जाएंगे। इजरायली रक्षा मंत्री के आदेश मिलते ही ईरान में तबाही की नई तस्वीरें सामने आने लगी। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, ईरानी लोगों ने दिखा दिया है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई का इशारा ट्रंप की ओर था, जिन्होंने ईरान के एक्शन, सीरिया और कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले के बाद इजराइल ईरान जंग को खत्म करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, इजराइल और ईरान दोनों ही देश उनके पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। मुझे उसी समय समझ आ गया था कि अब शांति का समय आ चुका है। मिडिल ईस्ट ही असली विजेता है। अगर वे इस रास्ते से हटते हैं तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। जब एक देश सीज फायर लागू करेगा तो दूसरा देश अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक देगा और शांति बनाए रखेगा, साथ ही युद्ध विराम के नियमों का सम्मान करेगा। ट्रंप के सीज फायर प्लान को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिनमें एक दावा है कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान को अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी किया। ये बातचीत ईरानी अधिकारियों के साथ फोन पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया था कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार है और उन्होंने कतर से ईरान को भी इसके लिए मनाने में मदद मांगी।
इसके बाद ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के 4 घंटे के बाद ही मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बौछार होने लगी, दोनों ओर बारूद की बरसात होने लगी। ऐसे में सवाल है कि क्या युद्ध विराम का ऐलान सिर्फ धोखा था? क्या इजराइल ईरान में सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी है? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।